हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स का बेस क्या है? वो है डेटा। डेटा फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड क्या है? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मेन बेस है वो क्या है? वो है डेटा। अब हम आते हैं आपको जो कि आपको पढ़ना है मेन कॉन्सेप्ट, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपके 3 पार्ट्स हैं। मीन, सेकंड है आपका मीडियन, थर्ड है आपका मोड। अब हम एक एक के बारे में आप डिस्कस करेंगे कि मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, इनके क्या फार्मूले हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं मीन। मीन, आइए हम पढ़ते हैं मीन। मीन क्या होता है उसको एक्स बार से डिनोट करते हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स प्लस एक्स डॉट डॉट मान लीजिए एक्स एन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। जितने टोटल टर्म्स हैं उनको यदि नंबर ऑफ टर्म्स का सम उससे डिवाइड कर दिया जाए तो हमको मिल जाता है आपका मीन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाई n। ये हो गया आपका मीन। ये मीन का फार्मूला हो गया आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स सिग्मा एक्स आई क्या है? ये n टर्म्स अगर हैं तो उनको क्या किया गया है? सबको सम कर दिया गया है ये, और उसको जितने नंबर ऑफ टर्म्स उससे डिवाइड कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होता है? ये फार्मूला इस तरीके से बदल जाता है। इसमें हो जाता है एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन की जगह पर सिग्मा एफ हो जाता है। यही एन है आपका, आई इक्वल्स टू 1 to n। ये हो गया आपका मीन। जबकि अनग्रुप डाटा है और आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है तब आपका फार्मूला हो जाता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। हम देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। जबकि एक सिंपल सीरीज दी गई होती है तो हम वहां पर कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? a प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। डी क्या है? ये डेविएशन है किसका? टर्म माइनस एज्यूम्ड मीन। हर टर्म्स में क्या किया गया है? एज्यूम्ड मीन जो हम मानते हैं उसमें क्या किया गया है? उसको माइनस करके हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस फार्मूले में रख के हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? मीन की। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है तो ये हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो ये तो हो गए आपके मीन के सारे कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले। अब आइए डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? सेकंड है आपका मीडियन। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर क्या है आपका ऑड है तब वैल्यू हो जाती है मीडियन की n ऑड है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन को x बार m लिख देते हैं। ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म की जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगा? आपका मीडियन होगा। अगर इफ n इज इवन है तो मीडियन क्या होगा? मीडियन को आप लिख सकते हैं n बाई 2th टर्म्स प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू होगी, कि जो गिवन वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन। तो आपके समझ में आ गया होगा फार्मूला कि अगर ऑड है तो n वैल्यू किसकी? n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म की, और इवन है तो n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। अगर ये तो आ गया किसमें? अनग्रुप्ड डाटा।
अगर डाटा आपका ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का मतलब होता है कि जिसमें आपका क्लास इंटरवल गिवन होता है, तब मीडियन का फार्मूला क्या होगा? क्लास इंटरवल अगर गिवन है तब मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन का क्या हो जाता है? L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू L2 माइनस L1। L1 क्या है आपका? L1 है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। ये क्या है? ये क्लास इंटरवल है, क्लास, इसको आप बिट्स भी कह सकते हैं। ये गैप है जो इंटरवल, इस रेंज है, ये है L2 माइनस L1। L2 क्या है? ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट है। ये आपका जो क्लास इंटरवल जो गैप होता है, जो बिट्स होती है, वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो बिट्स आफ्टर इंटरवल क्लास होती है। अब n/2 क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर आपका जो C है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, वो क्या होगा आपका? यहां पर ये समझने वाली बात है, पॉइंट्स है कि जो आपका मीडियन क्लास होगा उससे एक प्रीसीडिंग क्लास के पहले की जो फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, आपको वो लिखना है यहां पर कि आपका जो ये मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी के एक क्लास पहले की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर आपको उसको मेंशन करना है। कहीं कहीं पर आपकी किसी बुक में इसको कैपिटल F से भी डिनोट किया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। n/2 माइनस कैपिटल F, या आप CF भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई स्मॉल f, L2 माइनस L1। ये आपका हो गया मीडियन का फार्मूला, जबकि आपको क्लास इंटरवल गिवन हो। समझ में आ गया होगा आपके? अब आइए डिस्कस करते हैं कि थर्ड मोड। मोड क्या होता है? मोड, सबसे पहले मोड क्या है? मैक्सिमम रिपीटेड जो फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है वो क्या कहलाता है? जैसे 2 2 2 3 3 5 7 9। अब यहां पर अगर हम इसको देखते हैं तो 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 3 है। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 2 है। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। 7 की 1 है। 9 की 1 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टर्म कौन सा है आपका? 2 है। तो इसका जो मोड होगा वो क्या होगा? 2 होगा। फ्रीक्वेंसी जिस टर्म की मैक्सिमम होती है वो टर्म क्या कहलाता है? उस सीरीज, उसका मोड क्या होगा? ये आपका हो गया, इसका मोड हो गया आपका 2। आइए अब हम जानते हैं कि जब ग्रुप डाटा हो तो मोड का फार्मूला क्या होता है। मोड का फार्मूला होगा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। अब इसमें इनकी क्या मीनिंग है, इन सब की क्या मीनिंग है, आइए जानते हैं। L1 क्या है? लोअर लिमिट है। F1 फ्रीक्वेंसी है किसकी? मॉडल क्लास की। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास क्या है? प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास। F2 क्या है? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी है? सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और L2 माइनस L1 क्या है? वो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आपका ये हो गया मोड का फार्मूला, जो कि आप इसको समझ गए होंगे कि ये क्या है मोड का फार्मूला। अब आइए देखते हैं कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको इसमें मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही आपके क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, इसलिए इस समय एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ही डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशन, आइए हम देखते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ध्यान से समझिएगा, इसके फार्मूले को कैसे हम लिखते हैं। मीन डेविएशन आपको मीन से या मीडियन से डेविएशन आपको निकाल के इसको सॉल्व करना होता है। मीन डेविएशन जिसको हम MD से मीन डेविएशन लिखेंगे। मीन डेविएशन होता क्या है? जैसे आपने मीन का फार्मूला पढ़ा था उसी पैटर्न पर हम इसका फार्मूला, सबसे पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपको बता रहे हैं, फिर उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको बताएंगे, उसके बाद इसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे।
तो सबसे पहला उसमें क्या फार्मूला था, मीन में सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां पर क्या होगा, एन को हम बाहर कर लेते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, इसमें डिवीजन निकालना है किसका, जो आपका टर्म होगा, टर्म का इसमें मॉड लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन करके पढ़ाई करिए, आपके समझ में ज्यादा आएगा। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या है आपका, ये आपका है मीन, एक्स क्या है, एक्स आई क्या है, आपके टर्म्स हैं। आपने क्या किया है, उसका डिवीजन निकाला है किससे, टर्म्स का, मीन से, और उसका मॉड लेके उसका सम किया गया है। ये आपका हो गया मीन डेविएशन। जबकि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तब आपका फार्मूला हो जाएगा 1/n सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार। यहीं पर फार्मूला चेंज होगा अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो ये हो जाएगा 1/n सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n। आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका टर्म का एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन हो गया है। तो आपका फार्मूला हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म से, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करके इसको हम उसका सम निकालेंगे। तो ये किसका हो जाएगा, मीन डेविएशन आपका कब, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तब आपका मीन डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई मॉड में एक्स आई माइनस एक्स बार। ये तो हो गया आपका मीन से डेविएशन। अगर मीडियन से डेविएशन निकालना है तब क्या करेंगे, मीडियन से अगर डेविएशन निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां पर आपने मीन का डेविएशन निकाला था वहीं पर आप लेंगे। ये हो गया आपका m और m, आपका फार्मूला ये हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियंस, मीडियन से निकालना है मीन डेविएशन, तो आपका हो जाएगा 1/n सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n मॉड में आपका एक्स आई माइनस मीडियन से आपका उसका डिवीजन निकाल के उसका सम करना है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद उसका क्या निकाल लेना है, सम होगा। ये आपका हो गया मीन डेविएशन के फार्मूले को याद करने का तरीका। आइए अब हम देखते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर ये क्या होगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n माइन एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो वेरिएंस का फार्मूला आपका हो गया सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n है। ये क्या है, ये है मीन डेविएशन के स्क्वायर का मीन है। मीन डेविएशन कहां से है, अबाउट मीन से इसका क्या निकाला गया है, मीन डेविएशन निकाला गया है, जिसके स्क्वायर का क्या निकाला गया है, मीन निकाला गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। आपके समझ में आ गया होगा कि वेरिएंस क्या होता है, मीन डेविएशन का जो स्क्वायर है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, उसके स्क्वायर का जो मीन निकाला गया है वो क्या कहलाता है, वेरिएंस कहलाता है। अब आइए हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ये क्या है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। अंडर रूट वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो किसके इक्वल आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के, जिसको कि सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट क्या होता है, वेरिएंस का होता है, जिससे हम बड़ी आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। वेरिएंस का फार्मूला आपको पता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। आप यहाँ फार्मूला, तो ये किसका फार्मूला हो गया, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है आपका, तो आपका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एन। समझ में आ गया होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तब आपका फार्मूला होगा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन से। तो ये तो हो गए आपके स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CB लिखा जाता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। एक्स बार क्या है? आपका मीन है। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन को उसके मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको ये वीडियो अगर उपयोगी लगी हो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।